मौत की कगार से लेकर 14 साल के प्यार और दुलार तक, जाने भोला हाथी के अटूट जज्बे की कहानी। तेज रफ्तार ट्रक के साथ हुई टक्कर के बाद खून से लथपथ भोला को लावारिस छोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था कि भोला का जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन आज 60 वर्षीय नर हाथी वाइल्ड लाइफ एसओएस के हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में अपने बचाव और पुनर्वास के 14 साल पूरे कर चुका है, जो अनगिनत अन्य संकटग्रस्त जानवरों की आशा का एक प्रमाण है। 2010 में नोएडा से बचाया गया भोला एक ट्रक से टकराने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था और सड़क पर बेहोश अवस्था में पड़ा था। उसका शरीर चोटों से काफी ज्यादा क्षत विक्षत हो चुका था। एक भीख मांगने वाले हाथी के रूप में अंकुश द्वारा पीटे जाने पर उसे गांव की संकरी गलियों में घूमते हुए देखा जा सकता था। लगभग नेत्रहीन, बुजुर्ग और संक्रमित पूंछ के घाव से पीड़ित भोला के बचने की संभावना काफी कम लग रही थी। फिर भी समय पर हस्तक्षेप और विशेषज्ञ देखभाल के माध्यम से भोला ने यूपी के जनपद मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र में उपचार की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। दशकों तक नरम जमीन से वंचित भोला, एक आंख से नेत्रहीन और दूसरी में सीमित दृष्टि के साथ, अब आगे की दिशा की ओर बढ़ रहा है। उसकी पूंछ और शरीर के घाव ठीक हो रहे हैं और उसकी देखभाल में एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग और नियमित फुटबाथ शामिल है। अंधेपन के बावजूद भोला की देखभाल में मदद करने के लिए टारगेट ट्रेनिंग जारी रहता है, विशेष रूप से मस्त अवधि के दौरान ऐसी स्थिति जिसमें टेस्टोस्टेरोन स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाथी आक्रामक हो जाते हैं, जो नर हाथियों में अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। वह अपनी टारगेट ट्रेनिंग सत्रों के लिए स्पर्श, ध्वनि और स्मृति का प्रयोग करके संकेतों का पालन करता है, एक सुचारू दिनचर्या सुनिश्चित करता है और तनाव को कम करता है। भोला की 14वीं रेस्क्यू वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए केंद्र में उसके लिए एक फ्रूट फीस्ट आयोजित की गई, जिसमें भोला का पसंदीदा फल तरबूज शामिल था। उसका आहार भी उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है, जिसमें बाजरा और ज्वार जैसे ताजा हरा चारा, सब्जियां और भूरे चावल, रागी और मल्टीविटामिन का विशेष रूप से तैयार किया गया दलिया शामिल है। अपने अंधेपन के बावजूद भोला अपनी स्मृति का उपयोग अपने परिवेश में घूमने और अपने देखभाल करने वालों पर भरोसा करने के लिए करता है, जो अविश्वसनीय भरोसे का प्रदर्शन करता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस की पशु चिकित्सा सेवाओं के उप निदेशक डॉक्टर एस इलियाराजा ने कहा, हम दैनिक दिनचर्या के माध्यम से भोला के आराम और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। उसे ऐसे वातावरण में पनपते हुए देखना काफी खुशी की बात है, जहां उसकी अच्छे तरह से देखभाल की जाती है और बेहिसाब प्यार दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ एसओएस के सह संस्थापक और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने कहा, भोला की कहानी सभी बाधाओं के खिलाफ अविश्वसनीय अस्तित्व में से एक है। उसे ठीक होते देखना, मजबूत होते देखना और इंसानों पर फिर से भरोसा करते हुए देखना वास्तव में प्रेरणादायक है। वाइल्ड लाइफ एसओएस की सह संस्थापक और सचिव गीता शेषमणि ने बताया, हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र में भोला की उपस्थिति हमारी टीम को काफी प्रेरित करती रहती है। उसकी विनम्रता हमें धैर्य और प्रेम का मूल्य सिखाती है और उसके साथ हर दिन हमें हमारे उद्देश्य की याद दिलाता रहता है, जिसे हमें अभी भी हासिल करने की आवश्यकता है। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए समाचार संपादक शंकर देव तिवारी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।